क्या आपने कभी महसूस किया है कि भारत में धूप हर दिन कम होती जा रही है? जी हाँ, ये कोई महज एहसास नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक सच्चाई है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, पुणे का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी और मौसम विभाग की संयुक्त स्टडी बताती है कि पिछले 30 सालों में यानी 1988 से 2018 तक भारत के ज्यादातर इलाकों में धूप के घंटे तेजी से घट रहे हैं। इसे सोलर डिमिंग कहते हैं, मतलब सूरज की किरणें धरती तक कम पहुंच पा रही है। तो समझते हैं इस रिपोर्ट से कि आखिर इसकी वजह क्या है, आंकड़े और इसके असर क्या है। तो दोस्तों, दरअसल इस स्टडी में 9 इलाकों के 20 मौसम स्टेशनों के डेटा का विश्लेषण किया गया है, जिसमें नतीजा चौंकाने वाला है। सालाना धूप के घंटे हर जगह कम हो रहे हैं। जैसे आपको कुछ हम ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। उत्तरी मैदानों में सबसे ज्यादा 13.1 घंटे प्रति साल की कमी। पश्चिमी तट पर अगर देखें तो पश्चिमी तट पर 8.6 घंटे, पूर्वी तट पर 4.9 घंटे, दक्कन पठार पर 3.1 घंटे, वहीं केंद्रीय इलाकों में भी करीब 4.7 घंटे की गिरावट। ये कमी खासकर मानसून के महीने में होती है, यानी जून से सितंबर तक ये ज्यादा दिखती है। हिमालय और मैदानों पर घने बादल छा जाते हैं। हालांकि शुष्क मौसम में अक्टूबर से मई तक थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कुल मिलाकर आंकड़े डराने वाले हैं। नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर भारत में मानसून के दौरान तो ये स्थिर रहा, लेकिन बाकी जगहों पर सूरज छिपा नजर आ रहा है। अब सवाल ये है कि ऐसा आखिर क्यों होता है? दरअसल वैज्ञानिकों का कहना है कि मुख्य वजह है बढ़ता प्रदूषण और बादल। फैक्ट्रियों का धुआं, लकड़ी कोयला जलाना और गाड़ियों के धुएं से निकलने वाले कण हवा में घुल जाते हैं। ये कण बादलों के लिए बीज का काम करते हैं, मतलब छोटे छोटे पानी के बूंदे बनाते हैं जो आसमान में ज्यादा देर तक टिक जाते हैं, और इसका नतीजा सूरज की रोशनी नीचे नहीं पहुंच पाती। BHU के वैज्ञानिक मनोज के श्रीवास्तव कहते हैं, जितने ज्यादा एरोसोल कण उतने लंबे समय तक बादल हवा में रहते हैं, जिससे धरती पर धूप कम पड़ती है। इस साल का लंबा मानसून इसका जीता जागता सबूत है। पश्चिमी तट, मध्य भारत और दक्कन पठार पर बिना बारिश के भी बादल छाए रहे। विकास की रफ्तार में हम पर्यावरण को भूल गए हैं। अब आपको बताते हैं कि ये घटती धूप हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर रही है। सबसे बड़ा असर खेती पर पड़ रहा है। फसलें सूरज की रोशनी पर निर्भर होती है, खासकर मॉनसून के बाद की फसलें। कम धूप से पैदावार घट सकती है, जिससे किसानों की मुश्किलें बढ़ेंगी। पर्यावरण पर भी इसका बुरा असर होगा। मौसम की भविष्यवाणी मुश्किल हो रही है। जलवायु परिवर्तन के मॉडल बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, इससे सोलर एनर्जी पर भी खतरा मंडरा रहा है। भारत तेजी से सोलर पावर बढ़ा रहा है, लेकिन कम धूप से प्रोडक्शन जरूर घटेगा। स्टडी में स्वास्थ्य पर सीधा असर तो नहीं बताया गया है, लेकिन कम धूप से विटामिन D की कमी जरूर हो सकती है, जो हड्डियों और इम्यूनिटी के लिए ठीक बिल्कुल नहीं है। यानी कि विकास के चक्कर में कहीं न कहीं प्रकृति असंतुलित होती हुई नजर आ रही है। वैज्ञानिक सलाह देते हैं इस पर कि प्रदूषण पर कंट्रोल करें। साफ हवा के लिए हमें कदम उठाने चाहिए। एरोसोल कम करने के प्रयास तेज करने चाहिए। वहीं बादलों की बेहतर निगरानी करनी चाहिए। अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो हमें जलवायु पूर्वानुमान पर ज्यादा ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, लंबा मानसून अच्छा जरूर लगता है, लेकिन अत्यधिक बादल यानी कि ज्यादा बादल और प्रदूषण सूरज को छिपा रहे हैं। अब इस रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।